गुड मॉर्निंग। मैं मोहित कटारिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। प्यारे बच्चों, हमने कक्षा 12 के गणित विषय में एक नया टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था सारणिक। उसमें हमने आपको बताया था कि सारणिक कैसे बनता है, सारणिक का मान कैसे निकाला जाता है। तो उसमें हमने आपको एक क्वेश्चन कराया था, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क करने के लिए दिया था। हम 2-3 दिन से वीडियो उस पर नहीं बना रहे थे, लेकिन आज हम उस पर वीडियो बना रहे हैं। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से वो वीडियो बन नहीं पा रही थी। तो अब ये कंटिन्यू रहेगा। मैं इसकी मैथ की वीडियो लगातार की सारणिक की आपको कराता रहूँगा। तो अब ये रेगुलर में आप आज से फिर से आपको मैथमेटिक्स की ये वीडियो देता रहूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस सब्जेक्ट से जुड़ने की कोशिश करें। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं अपनी प्रॉब्लम के साथ कि सारणिक का मान कैसे निकाला जाता है। ये इसका बेसिक होता है किसी भी सारणिक का मान निकालने के लिए कि हम प्रसार करके उसका क्या निकाल लेते हैं, मान निकाल लेते हैं, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला था। तो अब हमें इस सारणिक का मान निकालना है। तो इस सारणिक का मान निकालने के दो तरीके हैं। अगर 0 0 बन रही है वो सबसे अच्छी बात होती है सारणिक में अगर 0 बन जाए ना, बहुत अच्छी बात होती है। जहाँ पर भी जितनी 0 बना लोगे सारणिक में उतना आपका फ़ायदा होगा। तो मैं आपको ये क्वेश्चन दो तरीके से करके दिखाऊंगा और दोनों तरीके से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो सबसे पहले मैं इसको जो प्रसार करता हूँ इस सारणिक का वो R1 के रेस्पेक्ट में करूँगा। R1 के रेस्पेक्ट में करने का मीनिंग क्या है कि हमेशा R1 जो होगी हमारी वो हाइड रहेगी, पहले कॉलम के साथ भी, दूसरे कॉलम के साथ भी और तीसरे कॉलम के साथ भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आपको बता रखा है कि 1 लिखेंगे जब हम R1 के सापेक्ष क्या कर रहे हो, प्रसार कर रहे हो। तो 1 लिखने के बाद फर्स्ट रो को हाइड करेंगे, फर्स्ट कॉलम को भी हाइड करेंगे। अब मैं ये डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से 3 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे कितना जाएगा, 0। माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 1 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, इतना काम समझ में आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगा के फर्स्ट रो का ही सेकंड एलिमेंट हम लिख देंगे। माइनस का चिन्ह लगाया, सेकंड एलिमेंट क्या है, 2 लिख दिया। अब क्या करेंगे, फिर से फर्स्ट रो को हाइड करेंगे और अब क्या हाइड कर लेंगे, सेकंड कॉलम हाइड कर लेंगे। अब क्या बचा, -1 0 4 0। अब 0 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे 0, 4 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 और इनके बीच में माइनस का चिन्ह। उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे और फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट को लिख लेंगे। थर्ड एलिमेंट क्या है, 4 लिख लिया। फिर से क्या करेंगे, वही फर्स्ट रो को तो हाइड करना है क्योंकि हम R1 के क्या कर रहे हैं, सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं। और अब क्या करेंगे, अब थर्ड कॉलम को हाइड कर लेंगे। अब क्या बचा, -1 की गुना -1 में करेंगे तो -1 आ जाएगा। माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 4 की गुना 3 में करेंगे कितना आ जाएगा, 12। अब यहाँ से 0 - 0, 0 की गुना करेंगे 0, यहाँ से भी 0 आ जाएगा। ये तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर -1 और 12 -13 4 से करेंगे -13 चौके 52। तो डेल्टा का मान कितना आ जाएगा, -52। यानी सारणिक का मान कितना आ गया, -52 प्रसार करने पर। ये तो था R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर मान। लेकिन अगर जहाँ 0 मिल जाए, हमें सबसे पहले वो चीज़ देखनी होती है कि हम देख रहे हैं कि जो हमारा C3 कॉलम है उसमें 2 तत्व क्या है, 0 0 है और एक तत्व 4 है। ठीक है, 2 तत्व 0 है, 4 0 0 C3 में, ये हमारी C3 होती है, कॉलम है C3 में 2 क्या है, 0। तो अगर मैं इसका प्रसार C3 के सापेक्ष कर दूं, प्रसार किसके सापेक्ष कर दूं, C3 के सापेक्ष प्रसार करने का मीनिंग है कि C3 तो हमेशा ढका रहेगा और पहले क्या ढकेगी, फर्स्ट रो, उसके बाद सेकंड रो, फिर थर्ड रो। तो हमें आगे तक जरूरत नहीं पड़ने की क्योंकि हमारे जो 2 तत्व है वो शून्य हैं। अभी बताता हूँ कैसे। तो हमने सबसे पहले 4 लिखा, 4 लिखने के बाद थर्ड रो को हाइड करा और फर्स्ट कॉलम को हाइड करा। क्या बचा, -1 3 4 1 बचा।
-1 की गुना 1 के साथ करके -1 आ गया, फिर माइनस का चिन्ह लगाया, 4 की गुना 3 से करी, कितना आ गया, 3 चौक 12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये आ गया -1 -12। मैं ये समझा रहा हूँ, मैंने यहाँ पर तो शॉर्ट में ही कर रखा है, लेकिन मैं ये प्रोसीजर आपको पूरा समझाऊंगा। उसके बाद क्या होगा, ये चीज़ निकल के आ गई 4 -1 -12, इसको नोट करके रखना। अभी मैं फिर इसको दिखाता हूँ। कितनी आ गई थी, हमने 4 लिखा था, -1 और -12 आ गया था। अब क्या लिखूँगा मैं, 0 लिखूँगा और फिर मल्टीप्लाई करके कुछ लिखूँगा, फिर प्लस का चिन्ह, फिर 0 लिखूँगा और फिर तो मैं क्यों लिखूँ, मुझे पता है कि जब यहाँ 0 है और आगे के तत्व के साथ जब ये गुणा करके उसे 0 बना देगा, ये भी इसको 0 बना देगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखता ही नहीं इसको, क्योंकि ये जब इसको 0 ही बना देगा तो लिखने की क्या ज़रूरत है। तो बस हमारा क्या होगा कि हम आगे जब इस तरह से एलिमेंट 0 बन जाएंगे तो हमें आगे हल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ने की। हमें पता है कि ये क्या बना देगा, सभी को 0 बना देगा, इसलिए हम सिर्फ एक ही लाइन में ही हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से क्या, 4 -1 -13 -12 -52। तो देखो कि अगर 0 बन जाए तो कितना आसान हो जाता है क्वेश्चन को सोल्व करना। तो बस ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये जो चैप्टर है माइंडेड चैप्टर है, यानी इसमें सबसे ज़्यादा माइंड का यूज होता है। अपने दिमाग से जो करोगे वही हमारा बिल्कुल सही आंसर आएगा। बस हमने अपना माइंड लगाना है और सही स्टेप फॉलो करने हैं। बस स्टेप में हमें मिस्टेक नहीं करनी है। चाहे आप इसका मैट्रिक्स का किसी के भी सापेक्ष प्रसार कर लो, हमारा मान हमेशा 52 ही आएगा माइनस के। तो आप चाहे R1 के सापेक्ष कर लो, R2 के सापेक्ष, R3 के, C1 के, C2 के, C3, किसी के भी सापेक्ष कर लो, वो आपके माइंड पर डिपेंड करता है। जितना आप इसमें माइंड लगाओगे उतना ही ये क्वेश्चन आसानी से होने शुरू हो जाएंगे। ये बिल्कुल माइंड से हटकर बिल्कुल माइंड पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, माइंड का ही अपना ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है इसमें। तो देखा आपने किस तरह से ये क्वेश्चन सिर्फ एक ही लाइन में हो गया। कुछ और क्वेश्चन में लेकर आया हूँ, जैसे 3x एक सारणिक दिया हुआ है और ये सारणिक बराबर है 3 2 4 1 में, तो हमें x का मान निकालना है। तो जब ये दोनों सारणिक बराबर है तो क्या करेंगे, इस सारणिक का मान निकाल लेंगे और इस सारणिक का मान। तो इस सारणिक का मान कैसे कि 3 की इसके मल्टीप्लाई माइनस का चिन्ह लगा के इसके मान 3 एकम 3 माइनस x इंटू एक्स इजकल टू 3 एकम 3 माइनस 4 इंटू 2। बस सारणिक को हल करना है। तो 3 एकम 3 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 3 एकम 3 माइनस 8। तो ये 3 भी प्लस का है और ये 3 भी प्लस का है, बराबर में, और क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो कितना बचेगा, माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के 8 बचेगा, माइनस से माइनस भी कैंसिल, एक्स बराबर कितना बचा 8। यहाँ से इस पर से स्क्वायर हटा लिया तो इस इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट। 8 को कैसे लिख सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 में 4 से चूंकि 4 स्क्वायर है 2 का, तो 2 बार आ जाएगा और 2 अंडर रह जाएगा और प्लस माइनस क्या आ जाएगा 2, क्योंकि हमारा मान प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी, इसलिए हमने प्लस माइनस लगाते हैं जब रूट में से बाहर निकालते हैं। तो x का कितना मान आ गया, प्लस माइनस 2√2। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेता है सारणिक पर x का मान निकालने को। और देखते हैं कोई क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन में लेकर आया हूँ कि दे रखा है 4m-3 5 बराबर 8 के, तो m का मान ज्ञात करना है। तो ये सारणिक हमने लिख लिया, सारणिक का मान निकालेंगे। सारणिक का मान निकालने के लिए 4 की मल्टीप्लाई 5 पे माइनस का चिन्ह लगा के -3 की मल्टीप्लाई m में, 5 चौक 20 और -3m और माइनस माइनस प्लस के m हो जाएंगे, क्योंकि माइनस होता है वहाँ पर, किसके इक्वल है 8 के। 20 को इधर भेज देंगे, 3m बराबर 8 माइनस 20, 8 में से 20 गए माइनस के 12, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो m का मान कितना आ जाएगा 4। तो इस तरह से ये m का मान भी हमारा निकल गया। तो इस तरह से छोटे छोटे इसमें से क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो इसी से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। दे रखा है cos थीटा माइनस के साइन थीटा cos थीटा, इसका मान हमें सोल्व कर कर बताना है। एक क्वेश्चन है 2 4 -5 -1, इसका मान बताना है सारणिक का। एक सारणिक दे रखा है 3 -1 2 0 0 -1 3 5 0। देखो एक R2 देख रहे हो, इस वाले क्वेश्चन में R2 में 2 0 है,
तो क्या करोगे, R2 का प्रसार कर दोगे। इससे इससे इसका मान लिखने की जरूरत नहीं है, इसका मान सिर्फ इस वाले का लिखियो और आंसर आ जाएगा एक लाइन में। करके देखना। निम्नलिखित में x का मान ज्ञात करना है। 2 क्वेश्चन है ये भी। 2 4 5 1 इजकल टू है 2x 4 6 माइनस एक्स, एक्स का मान निकालना है। एक क्वेश्चन है 2 3 4 5 इजकल टू x 3 2x 5, इसमें भी क्या करना है, x का मान निकालना है। तो ये 2 क्वेश्चन है, तो ये होमवर्क के लिए आपके क्वेश्चन है। तो दोनों ही आपको, पहले में 3 क्वेश्चन है और दूसरे में 2 क्वेश्चन है। इस तरह से 5 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करना, और आप लगातार आपको इनकी वीडियो मिलती रहेगी। अभी वो कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन अब सारनिक पर आपको लगातार वीडियो मिलती रहेगी। अब हम इसमें कल से ये प्रॉब्लम सॉल्व कराकर आपकी फिर इसमें जो नए मेथड है वो यूज करना सिखाएंगे। किस तरह से हमें इसमें सारनिक को छोटा करके हम इसको हल कर सकते हैं। ऑपरेशन लगाना सिखाएंगे, कैसे ऑपरेशन लगाते हैं, क्या नियम होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। सारनिक और राव्यू कम से कम आपको 20 से 25 नंबर दोनों ही चैप्टर दे के जाएंगे। इन चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना।